अपने बीएमएस के लिए कुछ शब्द। अभी तो बढ़ना है आगे, आगे इतिहास लिखना है, उड़ना है इतना ऊपर कि ऊंचाइयों पर दिखना है, कमल सा बनकर कीचड़ में खिलना है और ऊंचाइयों को छूकर अभी और भी जंग जीतना है। आप सबने कभी भी बीएमएस को कमजोर नहीं पड़ने दिया। आप सब हैं, तभी हम उस शहर में आज सांस ले रहे हैं, आज अपने संगठन का विस्तार कर रहे हैं। बहुत बहुत आभार, और मैं चाहूंगी एक बार जोरदार ताली मेरे हाथ के लिए। बहुत बहुत आभार और स्वागत सबों का, और जिन्हें भूल नहीं सकते, जिनके बिना इस संगठन की शुरुआत नहीं हो सकती, हमारी खूबसूरत सी बीएमएस सदस्यों का तहे दिल से आप सबों का स्वागत, क्योंकि आप सब ने मुझे ताकत दी, हिम्मत दी आगे ऊंचा चलने के लिए। कहते हैं ना, जिंदगी तब बेहतर होती है जब हम खुश होते हैं, लेकिन जिंदगी तब बेहतरीन होती है जब हमारी वजह से कोई खुश होता है। इसी सपने को लेकर आज से 5 वर्ष पूर्व हमारे भूमियार महिला समाज को पदस्थापित किया गया था। कई उतार चढ़ावों को पार करते हुए हमारे समाज की महिलाओं ने ये साबित कर दिया, उम्र थका नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती, अगर जिद हो जीतने की तो हार भी हरा नहीं सकती। शुरुआती दिनों में ही हमने कोरोना जैसी महामारी का सामना किया। घर में बंद होकर भी हम लोगों ने सोचा कि कैसे समाज को जोड़ा जाए। हमारी संगठन की शुरुआत तो हो चुकी थी, पर कोरोना ने हमें रोक दिया, पर हम कहाँ रुकने वाले थे। घरों में बंद होकर भी हम लोग मंथन करते रहे, समाज को कैसे सुदृढ़ और मजबूत बनाया जाए। महिलाओं को एकजुट करने की समस्या आई, पर उसी समय कहते हैं ना, विज्ञान हमेशा हम सबों को एक नई राह दिखाता है। उसी समय जूम हमारे जीवन में आया और हम सब ने 1.5 साल कोविड के टाइम में भी हम सब ने जूम के थ्रू जुड़कर, और उस कोविड के समय में ही हमने अपने संगठन की विस्तार की, और दिल्ली एनसीआर हमारा कोविड के समय का ही देन था। जूम के थ्रू भी हम लोगों ने अपने संगठन का विस्तार किया। जब पूरी शिद्दत से आप किसी चीज को चाहते हैं तो कायनात भी आपका साथ देती है। वही हुआ, बीएमएस की महिलाएं मिलती चली गईं और कारवा आगे बढ़ता चला गया। कई लोगों ने कहा, भूमियार समाज क्यों? जब मैंने इस संगठन की शुरुआत की, चूंकि मैं सोशली बहुत एक्टिव थी बहुत सारे संगठनों में, तो मेरे साथ मेरे दोस्त, मेरे हर लोग ने क्वेश्चन किया कि आखिर ये भूमियार क्यों? आप महिला संगठन रख लो। पर बड़ा दिल में खलता था कि जब और भी अन्य जाति के लोगों का संगठन था, वो जब अपने कार्यक्रम में जाती थी तो लगता था कि हमारे समाज की महिलाएं कहाँ, हम क्यों नहीं। और घर से भी बहुत लोगों ने बोला कि इस नाम के साथ शुरुआत क्यों? एक नाम का टैग तुम्हारे ऊपर लग जाएगा, पर लगा कहीं ना कहीं से किसी ना किसी को तो ये शुरुआत करनी होगी। और इसी सोच को लेकर हम सब ने मिलकर शुरुआत की। हमारा मकसद अपने समाज की महिलाओं को जोड़ना और उनकी मदद करना था। समाज के जरूरतमंदों तक पहुंचना, ये हमारी सबसे बड़ी हमारी पूंजी थी कि हम इसी को लेकर काम करेंगे। हाँ, इस कड़ी में महिलाओं को सिलाई मशीन देना हो, महिलाओं को प्रशिक्षण देना हो, या बेटियों को ब्यूटिशियन का कोर्स करवाना हो, स्वास्थ्य शिविर का आयोजन हो, या दवाओं का वितरण करना हो, हमारी संस्था ने कभी समाज में ये कभी हम लोग प्रोजेक्ट करने जाते हैं तो ये नहीं पूछते हैं कि आप भूमियार हैं। हम समाज के जरूरतमंदों के बीच जाकर प्रोजेक्ट करते हैं, और ये प्रथा हमने अपने पूर्वजों से सीखी है। हमारे पूर्वज हमेशा से ही समाज के हर वर्ग के जरूरतमंदों के लिए काम करते आए हैं। तो जब हमारे पूर्वज की धरोहर को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं, तो फिर इस नाम से मुझे नहीं लगता किसी को ऐतराज होना चाहिए। अभी तक हमने 62 बच्चों को शिक्षा हेतु गोद लिया है। सभी अपने समाज के बच्चे हैं। आर्थिक अभाव में उनकी शिक्षा कभी आड़े ना आए, इसलिए हम सब ने उन बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए, और ये हमारी संस्था के पास कोई फंड नहीं होता है। हम सभी महिलाएं, आप जो यहाँ देख रही हैं, आज ये खूबसूरत महिलाएं यहाँ हैं, हम सभी मिलकर अपने घर खर्च के पैसे से बचाकर समाज सेवा में आगे आते हैं, और हम सब ने मिलकर अपने घर खर्च के पैसों से 62 बच्चों को गोद लिया है। और बड़ी बात यह है कि हमारे द्वारा एक बच्चा जो है, हमने जो 62 बच्चों को गोद लिया है, एक बच्चा जो है हमारा, उसका इस साल इंडियन मरीन सर्विसेज में हो गया है उसका दाखिला। और ये हम सब के लिए बहुत गर्व की बात है कि हमारे जो 62 बच्चे हैं, धीरे धीरे ये कड़ी आगे बढ़ेगी, सभी बच्चे आगे निकलेंगे और कहीं ना कहीं ये हमारे उज्जवल समाज की संरचना करेंगे।
पंख, इस नाम से आप सभी भली भांति परिचित होंगे। भूमिहार महिला समाज पंख हाट इस नाम के साथ पटना के गांधी मैदान में 4 दिवसीय मेले का आयोजन करता है। हम महिलाएं करती हैं और आप जानते हैं इस नाम के साथ जब आप गांधी मैदान में होते हैं तो ये अपने आप में एक चुनौती होती है कि भूमिहार समाज की महिलाएं और पटना के हट गांधी मैदान में 4 दिनों का मेला आयोजित करना, पर ये हमेशा बहुत सफलतापूर्वक संपन्न हुआ है। 4 सालों से ये मेला चल रहा है और ये मेला समाज के सभी समुदाय की महिला उद्यमियों के लिए होता है। पृथ्वी कहती है धैर्य ना छोड़ो, कितना भी हो सिर पर भार। नव कहता है फैलो इतना, ढक लो तुम सारा संसार। इन सब का श्रेय हमारी टीम और महिला सदस्यों को जाता है। एक बार हमारी टीम और महिला सदस्यों के लिए जोरदार तालियां। हमारी हर महिला अपने स्तर पर अपना योगदान दे रही हैं। साथ ही समाज के हर संगठन का साथ बीएमएस को मिलता आया है। कभी आप सबों ने अपनी बहनों को कमजोर नहीं पड़ने दिया। यहाँ जितने भी हमारे भूमिहार संगठन के पुरुष समाज के सदस्य हैं, आप सबों ने अपनी बहन को कभी कमजोर नहीं पड़ने दिया। जब सवाल कभी मुझ पर आता है, मेरे से पहले आप सब उसका जवाब देने के लिए तैयार होते हैं। तो बहुत बहुत आभार, आपकी इस हिम्मत ने इस बहन को आगे उड़ने की प्रेरणा दी है। सभी एक दूसरे को सहयोग करते रहें। यह बहुत ही खूबसूरत तोहफा है जो हम एक दूसरे को देते हैं। यह हमारे जीवन को खुशहाल बनाता है। ऐ मालिक इतना ही देना, सहयोग के लिए दोनों हाथ सदैव आगे रहें। धन्यवाद। इस सफर में बीएमएस की महिलाएं प्रोजेक्ट्स भी करती हैं। हमारा प्रोजेक्ट शिक्षा एक प्रयास के तहत अब तक हमने 62 बच्चों को गोद ले लिया है और ये वैसे बच्चे हैं जो अपने ही समाज से हैं। पैसे के अभाव में इनकी शिक्षा कहीं न कहीं रुक गई थी, तो भूमिहार महिला समाज ने उन्हें शिक्षा के लिए गोद लेकर उनके सपने को एक उड़ान दी। भूमिहार महिला समाज के द्वारा जितने भी कार्य हुए हैं, जब हम सब उन कार्यों को देखते हैं तो लगता है 5 साल में इतना कुछ हो गया। ये 5 साल इतना आसान नहीं था। इसकी शुरुआत में हमारे सामने बहुत सारे कंकड़ पत्थर आए, सबका सामना करते हुए, आंधी तूफान भी आए, सबका सामना करते हुए हम अडिग रहे, अटल रहे और तभी इन 5 वर्षों के स्वर्णिम याद को आज हम आप सबके सामने शेयर करते हुए हमें बहुत गर्व हो रहा है, बहुत खुशी हो रही है। और प्रीति जी को हम बोले कि प्रीति जी कार्यक्रम तो कई कार्यक्रमों में जाता हूँ, लेकिन आपके इस कार्यक्रम की भव्यता आपकी पवित्रता में छिपी हुई है, क्योंकि जिस पवित्र संकल्प के साथ आपने इस संगठन, इस समूह को जोड़ा है और ये 5वां वर्ष अपने आप में पवित्र है। हम जब पूजा करते हैं, पंच देवता की परिकल्पना करते हैं, पहले पंच देवता की पूजा करते हैं। हम जब उस पूजा के आरंभ को श्री गणेश करते हैं तो श्री गणेश की परिकल्पना करते हैं, पंच द्रव्य की परिकल्पना करते हैं और सबसे बड़ी बात जो सृष्टि की परिकल्पना है वो पंच तत्व की परिकल्पना है। और आपका ये 5वां वर्ष है। आप सभी लोगों को इस पवित्र 5वें वर्ष पर हृदय से बधाई देता हूँ। थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और जब लोग आते हैं और इतने अच्छे से बिल्कुल अपने परिवार की तरह शामिल होते हैं, जो कि वो पल हमारे लिए बहुत ही यादगार हो जाता है। कहते हैं ना कि खूबसूरत से दिल का किस्सा बन जाता है, खूबसूरत से दिल का किस्सा बन जाता है, जाने कब कौन जिंदगी का हिस्सा बन जाता है। कुछ खास लोग मिलते हैं जिंदगी में जिनसे कभी भी नहीं बिछड़ने वाला रिश्ता बन जाता है। हमारे बीच है पूजा सिंह। मैं पूजा सिंह जी को बुलाना चाहूंगी, जो कि भोला शर्मा जी की बेटी है। एरिस्टो के भोला शर्मा जी की बेटी है। भोला शर्मा जी नहीं आ पाए, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद पूजा जी कि आप आई हैं। और उन्हें सम्मानित करने के लिए मैं बुलाना चाहूंगी रश्मि और नेहा रंजन जी को।
और अब मैं बुलाना चाहूंगी राकेश मिश्रा जी को कि वो आए और चंद शब्द बीएमएस के लिए कहें। राकेश मिश्रा। बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, आपको बहुत देर से यहाँ पर भूमिहार के बारे में बहुत बात कही गई। हमारे पहले जितने लोग बोलने के लिए आए हैं सब लोगों ने भूमिहार जाति के विषय में, भूमिहारों के संस्कार के विषय में बहुत कुछ कहा है। बहुत देर तक हम लोग इस विषय पर बात कर सकते हैं। बात नंबर 1, मेरे पिताजी डॉक्टर आर.के. मिश्रा जब बोलते थे तो ऐसे ही बोलते थे। बात नंबर 1, बात नंबर 2, बात नंबर 3, तो ये संस्कार हमने दिए। बात नंबर 2 ये कि भूमिहार किसी से लेता नहीं है, भूमिहारों ने अभी तक दिया ही है, देना ही कर्म है भूमिहार का। हम लोग अयाचक ब्राह्मण हैं, तो हम लोग किसी से कुछ लेते नहीं और इसका कष्ट है। इस संस्कार के कारण हम लोग आज परेशानी में नहीं, किसी से लेना है और देना ही देना है। इस संस्कार के कारण हम लोग थोड़े कष्ट में हैं। हमारी जात के बहुत सारे लोग, हमारे संप्रदाय के बहुत सारे लोग बेरोजगार हैं। श्री बाबू के समय में या सर गणेश दत्त के समय में जिस परिवार से लोग पढ़ने लिखने के लिए निकल गए, उस परिवार की स्थिति आज बहुत अच्छी है। धन्यवाद संजय जी। आज हमारे बीच कुछ अवॉर्डी हैं। हमारे गेस्ट को भी विलम्ब हो रहा है और आप लोगों ने भी बहुत पेशेंस दिखाया और बहुत साथ दिया। आप इतने देर से गेस्ट को सुन रहे हैं। तो कुछ अवॉर्डी हैं जो जिन्होंने कंधे से कंधा मिलाकर हमारा साथ दिया है, तो चाहते हैं उनका सम्मान हो जाए और हमारे अतिथिगण के रहते हुए हो जाए तो ज्यादा अच्छा है। अब मैं बुलाना चाहूंगी बीएमएस मुजफ्फरपुर कोर टीम को। बीएमएस मुजफ्फरपुर, आप सभी प्लीज आ जाएं। ये सब जो आज देख रहे हैं, बीएमएस अगर 5 साल पूरा कर पाए हैं तो इन महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान रहा है बीएमएस को आगे बढ़ाने में। और मुझसे ज्यादा ये बीएमएस के लिए सोचती हैं, ये एक्टिविटीज करती हैं। आप सबों का बहुत बहुत आभार। बेगूसराय टीम प्लीज आप आगे आए। देखिए फोटो लेने बोल देते हैं। बहुत बहुत थैंक यू मुजफ्फरपुर टीम को। बेगूसराय बीएमएस, चाहे वो नन्ही कोपलों के जड़े साया, ताजा खिला फूल या नव पल्लित पुष्पों की महकती हुई क्यारियां, सृजन कायनात की आनंदित करने वाली स्थिति है। और इस भूमिहार महिला समाज की सृजनकर्ता प्रीति प्रिया आज एक वट वृक्ष है जिसकी शाखाएं टीम को बुलाइए, झारखंड टीम को बुलाइए। संगठन रूपी वट वृक्ष को मजबूती प्रदान करना चाहते हैं। आज संगठन का स्वर्णिम 5 साल पूरा हुआ है। एक शहर से दूसरे शहर सफर जाकर हमारे समाज की महिलाएं संगठन को काम कर रही हैं। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगी, बस इतना कहना चाहूंगी, सफर की हद है वहाँ तक, सफर की हद है वहाँ तक कि कुछ निशान रहे, चले चलो कि जहाँ तक ये आसमान रहे। ये क्या उठाए कदम और आ गई मंजिल, मजा तो तब है। इसके बाद मैं बुलाना चाहूंगी वक्त सेवा समिति से, वक्त सेवा समिति की टीम को। प्लीज भूमंत्र से जो लोग जुड़े हुए हैं जरूर आए। आपकी पूरी टीम को आमंत्रित किया गया है। इसके बाद मैं वक्त सेवा समिति को बुलाना चाहूंगी। वक्त सेवा समिति के बारे में थोड़ा सा बता दूं। हमें कभी भी रक्त की जरूरत पड़ती है तो हमारे समाज को या किसी भी समाज के लोगों को रक्त मुहैया कराने का ये टीम
काम करती है और बहुत ही अच्छा काम करती है। पूरे बिहार में हर जगह वर सेवा समिति कैंप लगाती है, रक्त इकट्ठा करती है और हम सबों को जरूरत पड़ने पर रक्त मुहैया कराती है। हमारी बीच रानी जी है। रानी जी को हम लोग जब भी ब्लड की जरूरत होती है तो मैं रानी जी को याद करती हूँ या रजनीश को याद करती हूँ। छोटे भाई के समान है और हमेशा बहुत मदद करता है। थैंक यू सो मच रजनीश। वर सेवा समिति रजनीश यहाँ है। रानी जी आपन माटी की टीम को बुलाना चाहूंगी। आपन माटी बिहार, ये नाम आप सबने सुना होगा। बहुत अच्छा काम करते हैं समाज के लिए, समाज को जोड़ने का काम करते हैं और हर साल हम लोग चूड़ा दही के प्रोग्राम में इनके यहाँ होते हैं। आपन माटी की टीम का बहुत सपोर्ट होता है, चाहे मेरा पर्सनल कार्यक्रम हो या समाज का कार्यक्रम हो। हमेशा एक भाई की तरह, एक रक्षक की तरह आपन माटी साथ होते हैं। जिनका हो गया है उनसे अनुरोध है प्लीज स्टेज को खाली कर दें। जिनका भी हो गया है वो दूसरी टीम को आने देंगे प्लीज। जिनका भी हो गया है अनुरोध है आप सबों से दूसरी टीम को आने दें। समय अभाव के कारण थोड़ा इस कार्यक्रम को फास्ट हम लोगों को करना पड़ रहा है। आपन माटी टीम, आपन माटी का बहुत बहुत आभार हमेशा हर कदम पर साथ देने के लिए। ये मेरा एक्सटेंडेड परिवार है जो आप देख रहे हैं इन लोगों को। एक महिला होकर जब मैंने सफर की शुरुआत की थी तो इन लोगों का बहुत सपोर्ट मिला था। रवि जी को आगे आने दें प्लीज। रवि जी आप भी आगे आए प्लीज। अंकित चंद्रायन जी, अंकित चंद्रायन ये साप्ताहिक बैठक करते हैं गांधी मैदान में और ये बहुत बड़ी चीज है कि समाज के किसी भी रूप में अंकित चंद्रायन हमेशा समाज की मदद करते हैं और एक छोटे भाई के तौर पर हमेशा मेरा संरक्षण भी करते हैं। बड़ा भाई संरक्षण करता है पर हमेशा छोटे भाई की तरह साथ होते हैं। अंकित चंद्रायन साप्ताहिक बैठक करते हैं शाम में 5 बजे गांधी मैदान गांधी मूर्ति के पास, तो समाज के लोग जरूर इनसे जुड़े। बहुत बहुत आभार अंकित चंद्रायन जी और पूरी टीम को। राष्ट्रीय ब्रह्मऋषि सेवा अभियान गया में चलता है और बहुत गर्व की बात है कि आज हर जगह से लोग आए हैं, चाहे गया हो, झारखंड हो, यूपी हो, हर जगह से लोग आज सम्मिलित होने आए हैं। और महिला होकर जब पुरुष टीम का साथ मिलता है तो बहुत अच्छा लगता है। राष्ट्रीय ब्रह्मऋषि सेवा अभियान की पूरी टीम को मैं आमंत्रित करना चाहूंगी। नंद जी और जितने भी लोग हैं आप सबों का बहुत बहुत आभार। आप सब बहुत साथ देते हैं हमेशा महिला टीम की। नंद जी तो इतना अच्छा लिखते हैं और लिखकर बहुत प्रोत्साहित करते हैं। बहुत बहुत आभार। दूसरी टीम से आग्रह है वो राष्ट्रीय ब्रह्मऋषि सेवा अभियान को जगह दें। साकेत जी, रेनबो होम्स। अभी आपने देखा बच्चे इतनी खूबसूरत प्रस्तुति कर रहे थे। इसका पूरा का पूरा क्रेडिट साकेत जी को जाता है क्योंकि कोई और इतना अच्छा नहीं साथ दे सकता था, क्योंकि एक भूमियार के अंदर ही वो जज्बा होता है कि वो अपनी टीम का आकर साथ दे आगे। और हमेशा से साकेत जी का बहुत साथ मिला है। साकेत जी P3 और रेनबो होम्स नाम से संस्था चलाते हैं। ये गरीब और जरूरतमंद बच्चियों को रखते हैं और उनका पूरा खर्च, पालन पोषण और उनकी शिक्षा, हर चीज पर बहुत अच्छा काम करते हैं। साकेत जी बहुत बहुत आभार आपका। साकेत जी प्लीज आप आए। सचिव सर आप लोगों से निवेदन है साकेत जी को सम्मानित करें प्लीज। नेहा आप आगे जाएं। दूसरी टीम से आग्रह है कि सर अभी रुकेंगे, सर से जरूर बात करें आप लोग। एंड सुमन जी, विनीत जी और सुमन जी हमारी PR टीम है और बिना PR के तो आजकल कुछ भी संभव नहीं है। आज लोगों के पास जब हमारी खबर पहुंचती है तो इसका पूरा श्रेय विनीत जी को
को और सुमन जी को जाता है। बच्चों को प्लीज गिफ्ट भी दिया जाए। मैं टीम से अनुरोध करती हूँ बच्चों के लिए जो हमने गिफ्ट लिया है वो प्लीज दे बच्चों को। रुक जा बाबू, रुक जा। सुमन जी है क्या हमारे बीच या निकल गए हैं? सुमन जी अरुण भैया हमारे बीच है। अरुण जी, अरुण भैया है हमारे बीच। अरुण भैया, अरुण जी है जी। थैंक यू बच्चों, आप लोगों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, बहुत बढ़िया। थैंक यू सो मच। अरुण भैया को बुलाना चाहूंगी। अरुण भैया आए प्लीज अपनी पूरी टीम के साथ। चलो अरुण भैया समाज के लिए बहुत अच्छा काम करते हैं। उनका बहुत स्नेह और आशीष रहता है हम लोगों के साथ। शशि जी आप मसौड़ी से शशि जी प्लीज आए। शशि जी का बहुत सहयोग रहता है बच्चों को पढ़ाने में। ये हमारे साथ हमेशा होते हैं। इस कड़ी में अगर किसी का नाम छूट गया हो तो माफी चाहूंगी। आप सभी अतिथि हमारे लिए बहुत स्पेशल हैं और आप सबों का साथ और स्नेह की कामना मैं हमेशा करूंगी, क्योंकि एक बहन तभी आगे जा सकती है जब भाइयों का स्नेह और जब उनका साथ हो। जोरदार तालियां बजाइए बुनियाद महिला समाज के लिए, जिसने पूरे किए अपने स्वर्णिम 5 वर्ष। और हमारा ये 5 वर्ष बेमिसाल था, जिसके गवाह यहाँ मौजूद सभी लोग हैं। एक जोरदार तालियों के साथ सभी लोग अपने जॉब्स को ऊपर करते हुए जय हो बोलेंगे। जय हो बुनियाद महिला समाज की जय हो। स्वर्णिम 5 वर्ष की जय हो। और यह 5 बहुत जल्द कैसे 50 हो जाएगा ये हमें नहीं पता। तब हम सब बुजुर्ग हो जाएंगे और हमारे बच्चे इसे आगे बढ़ाएंगे।